शब्द मुरली बाप दादा मधुबन। वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों को और किसी को प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे में सभी रहते हो। हमें बाप मिला है, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबरवार है। तो परमात्मा प्यार में खोए रहते हैं, उसको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते कभी युद्ध करनी पड़ती है। बैठते हैं योग में, लेकिन अनुभूति में खोए रहे। यह नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहता है। तो बाप का हूँ ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना और विस्मृति में आना, स्मृति विस्मृति के युद्ध में लवलीन अनुभूति करने नहीं देता। वर्तमान समय बच्चों को युद्ध मेहनत करनी पड़ती है। व्यर्थ समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल हो गए हैं। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल हो गई है जो समझते भी हैं ये हमें नहीं करना है। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते हैं या अलबेलापन आ जाता है। ये तो चलता ही है, ये तो होता है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती है माया की समझदारी, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई और है नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन पर और बुद्धि पर ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते हैं। मायावी योगी, मायावी ज्ञानी, समझदार ईश्वरीय की समय से किनारा करा देता है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अडल योगी है, इसीलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हैं कितना बढ़िया होता है। इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं, प्राप्तियों की अनुभूति में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में लाना। तो बाबा चाहता है वर्तमान समय वायुमंडल बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल। बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल आप वर्णन करते हो, पॉइंट्स निकालते हो, भाषण भी करना चाहते तो बहुत अच्छे अच्छे भाषण करते हो। बेहद के वैराग्य वृत्ति पर कोई कुमारी को भी भाषण तैयार करने को देंगे तो वो भी अच्छी तरह से कर देंगी। लेकिन यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के, चाहे संबंध में, चाहे सेवा के चांस में भी चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन संबंध से, सर्व के संबंध में, संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। तो क्या होता है, कभी न्यारेपन के परसेंटेज ज़्यादा होती है तो कभी प्यारेपन के परसेंटेज बढ़ जाती है। तो न्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। इसके बदले
मेरापन का भाव आ जाता है। निमित्त भाव, निर्माण भाव। निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में एक अंतर है। मेरापन रॉयल रूप से बढ़ जाता है। निमित्त भाव को मानने और मनवाने आता है। तो इसीलिए बाबा कहता है बेहद के वैराग्य वृत्ति में मेरेपन का इमर्ज हो रहा है। तो माया वर्तमान समय नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसीलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं, कहते भी हैं दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समाप्ति का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य वृत्ति। बाप दादा चेक किया कि बेहद के वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार में सार छिपा हुआ है। तो बाबा कहता बेहद के वैराग्य वृत्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे